जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में, या होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी से काफ़ी लोगों के लोन है, अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, और हो सकता है कि फ़ोन वगैरह पे लोन लिया हो। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इस एस्पेक्ट से होगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए की लिमिट इस जगह से या इस फाइनेंस कंपनी से या इस एनबीएफसी कंपनी से लिया और वो देने में किसी भी कारण से असक्षम है या नहीं दे पा रहे हैं या आने वाले समय में नहीं दे पाएंगे, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और वो स्टेप्स क्या होंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका अपना चैनल है लोन हेल्प इंडिया, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सबसे पहले प्रेस कर लीजिए। बात सबसे पहले करते हैं होम क्रेडिट के बारे में। होम क्रेडिट एक तरह की 100% एनबीएफसी कंपनी है और साथ साथ में लोन प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर में अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन का मतलब होता है जहां पे आपने अपनी जमीन जायदाद को गिरवी नहीं रखी, पूरी तरीके से आपके सिविल के बेसिस पे लोन दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे क्लियर करना चाहूँगा, ये समझाना चाहूँगा जिसके बेसिस पे आपको अच्छे से क्लियर हो सकेंगी बातें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि आप इस जो भी कंपनी है होम क्रेडिट, इससे इस्तेमाल करते हैं 1 लाख रुपए का अमाउंट। अब इस 1 लाख रुपए के अमाउंट को अगर आप ड्यू करते हैं 2 ईएमआई भर के, 3 ईएमआई भर के, या आपने एक भी ईएमआई नहीं भरी है, तो सबसे पहले आपको आते हैं कॉल्स। कॉल्स पे वो बार बार एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपने आपका पैसा जमा नहीं किया तो वो आपके ऊपर 420 का केस करेंगे और आपके घर लीगल टीम को भेजेंगे। अब ऐसा होगा कि नहीं वो समझिए। 420 का केस कब होता है? जब आप किसी भी कंपनी से या कहीं से फ्रॉड करते हैं, यानी 420 ही करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपने लिया था एक अनसिक्योर पर्सनल लोन जो पूरी तरीके से आपके सिविल पे मिला था। अब आप किसी भी कारण से वो लोन भरने में असमर्थ हुए। असमर्थ होने पे आपके ऊपर 420 का कोई भी केस नहीं बन सकता और ना ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो अगर ऐसा वो कंपनी आपको क्लेम करती है तो ये क्लेम पूरी तरीके से फॉल्स क्लेम है। ये एक तरीके से आपको सिर्फ डराने की साजिश है या फिर कोशिश है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर होम क्रेडिट का आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप इसका लोन जरूर से जरूर भर के और पूरी तरीके से लोन को क्लोज कर दीजिए, ताकि किसी तरीके की दिक्कत परेशानी का आपको सामना करना नहीं पड़े। लेकिन इन केस में अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, तो सेकेंड चीज क्या होगी वो समझिए। सेकेंड, 1 महीना 2 महीना ड्यू होने के बाद कंपनी अपने एजेंट्स को भेजने की कोशिश करेगी। अब ये एजेंट्स कब तक घर आ सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। 1 से 2 महीने जब आप ड्यू करते हैं, 1 या 2 ईएमआई ड्यू करते हैं, उसके बाद से रिकवरी एजेंट्स का आना जाना शुरू होता है। अब ये रिकवरी एजेंट्स जो आपके घर आते हैं, या आप समझ रहे हैं कि वो अगर आपके घर आएंगे तो उनके पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स है। तो देखिए, रिकवरी एजेंट्स बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका देखिए लोन ड्यू है और उस लोन को आप जमा कराइए। बस इनका इतना ही काम है, इससे ज़्यादा और कोई काम इन रिकवरी एजेंट्स का नहीं होता। लेकिन इन केस में अगर ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, वो लीगल नोटिस लेकर नहीं आते, वो ऑथोराइजेशन लेटर लेकर नहीं आते, अगर उनके पास कोई डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिकवरी एजेंट फिर सिर्फ आपको डराने के लिए आया है। उससे आपको डरना नहीं है, उसको एक नोटिस देना है। वो नोटिस आपको मेरी ऊपर दिए गए व्हाट्सएप पे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, वहां मिल सकता है। वहां से आप उस रिकवरी एजेंट को एक नोटिस थमा देंगे और उस नोटिस के बाद वो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आना बंद कर देगा। अब बात करते हैं केस के ऊपर, जहां पे सबसे लोग फंसते हैं, क्या हमारे ऊपर केस वगैरह हो सकता है कि केस वगैरह नहीं हो सकता। तो अगर कभी भी किसी भी बैंक या कंपनी का आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, तो आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि किस वजह से आपने लोन को डिफॉल्ट किया। एक मेल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है।
अगर कंपनी को आप मेल करने में असक्षम होते हैं या मेल नहीं कर पाते हैं तो कंपनी आपके ऊपर सिविल केस फाइल कर सकती है, और अगर आप बता देते हैं तो किसी तरीके का सिविल केस भी आपके ऊपर फाइल नहीं होगा। और ये केस किस बिना पे फाइल होगा, तो देखिए यहाँ पे ना ही आपने चेक दिया है तो 138 भी नहीं लग सकता, या आपने अगर ईसीएस ऑन किया होगा, ऑटो डेबिट ऑन किया होगा, तो सेक्शन 25 लग सकता है, बस इतना और कुछ भी नहीं। अगर ईसीएस ऑन होगा तभी, अगर नहीं होगा तो वो भी नहीं हो सकता। और ये कब होगा, जब आप कंपनी को बताएंगे ही नहीं कि किस वजह से आपका लोन डिफॉल्ट हुआ और अमाउंट 1 लाख या उससे ज्यादा रहे या उसके आसपास रहे, तो ऐसा कुछ हो देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं लोन को नोटिस जो आता है। नोटिस बहुत तरीके के नोटिस होते हैं, लीगल डिमांड नोटिस होता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है, और भी कई तरीके के नोटिस होते हैं। नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, नोटिस का रिप्लाई आपको एक बार करना चाहिए अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, लोन किसी तरीके से क्लोज करना चाह रहे हैं, भले ही फुल पेमेंट करके या फिर लोन को सेटलमेंट करके। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लोन को क्लोज करने का है तो आप इनको भी एक नोटिस देकर और ये बता सकते हैं कि आपकी स्थिति फिलहाल सही नहीं है, जैसे ही सही होती है आप इनके लोन को पूरी तरीके से क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी अगर आप एक बार उनको देंगे तो वो अपनी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे और फिर आपको परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी और किसी तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ऊपर में नंबर दिया हुआ है, वहां से आपको मुझसे कॉल पे बात या कांटेक्ट हो जाएगा। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं कि अगर पैसा नहीं भरे या पैसा नहीं भर पा रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, आपको अनसिक्योर लोन मिला है सिविल के बेसिस पे। अब ये जो सिविल होता है ये काफी हद तक आपका डैमेज होगा। कितना डैमेज होगा ये बता पाना काफी टफ है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक सिविल आपका खराब होगा, और सिविल खराब होने से फ्यूचर में लोन लेने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, या अगर मैं कहूं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अदर किसी तरीके का लोन प्रोवाइड भी नहीं किया जाएगा अगर आपका सिविल खराब हो गया तो यहाँ पे सिविल की मेनली प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके अलावा किसी और तरीके की प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी अभी फिलहाल आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके की जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद,